अभी ऐसा हुआ है, रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर एकदम शांति और कोई गहरी नींद में हो, और तभी अचानक से नींद टूट जाती है। घड़ी पर नजर पड़ती है तो समय हो रहा होता है सुबह 3 से 5 के बीच का। ये अनुभव शायद बहुत लोगों को हुआ होगा, पर क्या ये सिर्फ एक मामूली सी शारीरिक घटना है या इसके पीछे कोई गहरा, कोई रहस्यमयी संकेत छिपा है? तो सवाल यही है कि आखिर हर बार उसी खास समय पर नींद क्यों टूटती है। मतलब देर रात 12 बजे क्यों नहीं, या सुबह 6 बजे क्यों नहीं। इस सवाल का जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हम लगता है। पहली नजर में तो यही लगता है कि शायद रात को ज्यादा पानी पी लिया होगा, या हो सकता है ये उम्र का असर हो। मतलब एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया जिसे ज्यादातर लोग ध्यान दिए बिना नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन भारत के प्राचीन ग्रंथ और आध्यात्मिक मान्यताएं एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताती हैं। उनके मुताबिक ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का एक संकेत है, एक ऐसी पुकार जिसे अनसुना नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलने के लिए भारत की प्राचीन वैदिक परंपराओं में चलते हैं और ब्रह्म मुहूर्त की इस पूरी अवधारणा को समझते हैं, क्योंकि इस पहेली की चाबी वहीं छिपी है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का मतलब है समय का एक पवित्र हिस्सा। वेदों में कहा गया है कि ये वो खास समय है जब सृष्टि को चलाने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने शिखर पर होती है। इसीलिए इसे परमात्मा का समय भी कहते हैं। सोचिए, ये एक ऐसा जादुई पल है जब रात का अंधेरा अभी छट रहा होता है और दिन का उजाला अभी हुआ नहीं होता, एक ठहराव का समय। इस समय के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इसी दौरान ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध और शक्तिशाली होती है। ऐसी मान्यता है कि दिव्य आत्माएं सूक्ष्म रूप में धरती पर विचरण करती हैं, और इसी वजह से हमारी भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। तो इस हिसाब से इस समय पर नींद का टूटना महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक संकेत है, एक तरह की डिवाइन अलार्म क्लॉक है जो किसी को जगाकर कह रही है कि उठो, जागो, ब्रह्मांड कुछ कहना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि दिव्य बुलावा कुछ ही लोगों को क्यों मिलता है? यह संकेत सिर्फ कुछ ही लोगों को क्यों महसूस होता है? इसका जवाब किसी की आध्यात्मिक यात्रा में छुपा है, और इसके पीछे 4 मुख्य कारण माने जाते हैं। चलिए एक एक करके इन कारणों को और गहराई से समझते हैं कि आखिर क्यों यह अनुभव इतना खास है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह हो सकता है कि किसी की आत्मा आध्यात्मिक रूप से जागने के कगार पर है, यानी चेतना का स्तर अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से सीधा संवाद संभव हो जाता है। ये पिछले जन्मों की साधना का फल हो सकता है, या फिर इस जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का। असल में शरीर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है और ब्रह्मांड उस व्यक्ति को अगली आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार कर रहा होता है। दूसरा कारण भी उतना ही गहरा है। जैसा कि हमने अभी बात की, ब्रह्म मुहूर्त में भौतिक और सूक्ष्म दुनिया के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। तो ऐसे में यह भी संभव है कि पितर यानी हमारे पूर्वज संपर्क करने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है वे आशीर्वाद देने आए, या किसी आने वाले संकट से आगाह करने, या शायद वे अपने मोक्ष के लिए प्रार्थना चाहते हों। ये जागृति एक तरह से उस व्यक्ति और उनके पूर्वजों के बीच एक पुल का काम करती है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि ये इष्ट देव की पुकार हो। इष्ट देव यानी वो देवी या देवता जिनसे किसी का सबसे गहरा, सबसे व्यक्तिगत रिश्ता होता है। शायद जीवन की भागदौड़ में वो कनेक्शन कहीं खो गया हो और वे याद दिला रहे हैं कि मैं यहीं हूं, मुझसे जुड़ो। और चौथा कारण आयुर्वेद से जुड़ा है, जो शरीर और ब्रह्मांड के गहरे तालमेल को दिखाता है। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि एक शारीरिक ब्रह्मांडीय घटना भी है। आयुर्वेद के अनुसार रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय वात का होता है। वात दोष हमारे शरीर में हर तरह की गति को कंट्रोल करता है, सांस से लेकर हमारे विचारों की गति तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सक्रिय होती है तो वो शरीर के वात को भी जगा देती है, जिससे नींद टूटने की एक प्राकृतिक इच्छा होती है। ये शरीर और ब्रह्मांड की घड़ी का एक साथ तालमेल बिठाना है। तो ठीक है, इस संकेत को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि करना क्या चाहिए। अगली बार जब नींद खुले तो इसे एक रुकावट या परेशानी समझने की बजाय एक अवसर की तरह कैसे देखा जाए। तो सबसे पहले अपनी सोच बदलने की जरूरत है। इसे एक वरदान समझें, एक सौभाग्य जो लाखों में किसी एक को मिलता है।
नाराज होने के बजाय उस दिव्य शक्ति का धन्यवाद करें जिसने इस खास पल में जगाया है। उठने के बाद तुरंत बिस्तर पर वापस जाने की कोशिश ना करें। हाथ पैर धोएं और बस कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बैठ जाएं। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएं और महसूस करें कि ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र ऊर्जा शरीर के अंदर जा रही है। चाहें तो प्रार्थना कर सकते हैं या अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं। देखिए, ये कोई अंधविश्वास या जादू टोना नहीं है। ये उस विशेष समय की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने का एक व्यवस्थित तरीका है। जब ब्रह्मांड अपनी सारी शक्तियां हमारे लिए खोल देता है, धीरे धीरे जीवन में इसके सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं। तो कुल मिलाकर ये अनुभव असल में एक नई शुरुआत का इशारा है, एक संकेत कि अब एक सामान्य जीवन से आगे बढ़कर कुछ गहरा और सार्थक अनुभव करने का समय आ गया है। यह समझना जरूरी है कि इस समय नींद का टूटना कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये जीवन के कई सवालों का समाधान हो सकता है। यह एक संकेत है कि ब्रह्मांड, पूर्वज और खुद अपना शरीर सभी मिलकर कह रहे हैं, अब उठो, समय आ गया है। तो अगली बार जब रात के सन्नाटे में 3 से 5 बजे के बीच आंखें खुलें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुस्कुराइए और सोचिए, शायद ये वही दिव्य अलार्म बज रहा है। और सवाल सिर्फ एक है, क्या इसे सुनने की तैयारी है?